जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है सितंबर माह में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके लिए क्या खास बात रहती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और लाइक करें। सितंबर माह में जन्मे व्यक्तियों की सबसे खास बात होती है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ ऐसा होता है। किसी किसी के साथ नहीं होगा तो वो एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों में गुस्सा आता ही आता है। और गुस्से में आकर के वो तुरंत प्रति उत्तर देते हैं किसी के बात का, तो सामने वाला ये समझता है कि अमुक व्यक्ति मुफट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सितंबर माह में जन्मे हुए व्यक्ति बेबाक बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं और सामने वाला इसको पसंद नहीं करता। यही बात होती है। यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं सितंबर माह में जन्मे हुए, स्पेशली फीमेल कैटेगरी के जो होते हैं, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गुस्सा बहुत आता है, बोलना चाहते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये फीमेल्स में ये कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है और मेल्स जवाब देते हैं। बहुत कम मेल्स होते हैं सितंबर माह में जन्मे हुए जो कि अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं, झेलते रहते हैं, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर मेल्स एक्सप्रेस करते हैं। अधिक गुस्सा करना आपकी कमजोरी है। गुस्से पे नियंत्रण रखिए। समय के साथ परिपक्वता आते जाती है और आपको कहाँ पे क्या बोलना है, चुप रहना है, वो आप सीख जाते हैं। वो कोई समस्या की बात नहीं होती है। गुस्से पे नियंत्रण रखना ज़्यादा जरूरी होता है। झूठ बोलना आप पसंद नहीं करते। हाँ, जरूरत पड़ने पे देश काल परिस्थिति के अनुसार आप झूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं और बातों को मिलाने का प्रयास करते हैं। आपके लिए रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप फ्रेंड बनाते हैं तो कम संख्या में बनाते हैं, सीमित संख्या में बनाते हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं। जरूरत पड़ने पे उस फ्रेंड के लिए आप समय निकालते हैं, धन खर्च करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। परिवार जो कि आपका अपना है, उनके सदस्यों के प्रति आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पूरा ध्यान रखते हैं, हर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। हालांकि जो सितंबर माह में जन्म लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहता है, कंफ्यूजन चलते रहती है और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है मैरिटल लाइफ में, लेकिन वो एडजस्टमेंट करके चलते हैं, समझदारी से चलते हैं। बहुत समझदार लोग होते हैं ये, और आपकी समझदारी समाज के सामने आती भी है। आप किसी को कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सलाह पारदर्शी होगा और समय के अनुरूप होगा। किसी का रौब आप सहन नहीं कर सकते। फालतू उल्टा कोई आपके सामने बोल नहीं सकता। आप रिटॉर्ट करेंगे, तुरंत जवाब देंगे और कड़ा जवाब देंगे। ऐसा होने पे ये आपकी खास बात है। आप बहुत ही उदार हृदय के होते हैं, जेनरस होते हैं, परोपकारी नेचर होता है आपका, पैट्रियोटिक सेंस होता है। देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ आपके मन में करने की इच्छा गुजरती है और मौका मिलने पे आप कर भी जाते हैं। एक बड़ी संख्या में सितंबर माह में जन्मे लोग इसीलिए सेना भी ज्वाइन करते हैं, पुलिस ज्वाइन करते हैं, कोई एनजीओ ज्वाइन करते हैं, ताकि सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। ये भावना होती है, मर मिटने की भावना होती है। आप बहुत ही व्यवहारिक और रियलिस्टिक होते हैं।
बुद्धिमानी के साथ सोच पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये आपको अंदाज लग जाता है, और इसलिए आप मुंह पर बेबाक बोलते हैं क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और आप सही बात को सामने रखना पसंद करते हैं। किसी भी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख और 9 तारीख ये आपके लिए सूटेबल होते हैं। आपका ज़्यादातर काम यदि आप ध्यान देंगे तो इन्हीं डेट्स को होता है, और वो डेट्स जिनका टोटल 3 आता है, जैसे किसी मंथ का 12 तारीख तो 1 + 2 3, इस तरह से टोटल जो वाली जो तारीख है वो भी आपको फेवर करती है। किसी वीक का संडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये आपके लिए फेवरेबल होता है। आप इन डेज को यदि अपना काम करें, किसी काम के लिए प्रयास करें तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाना आपकी कमजोरी होती है, और यदि आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा हो तो आप योगा, मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, उससे आपको फायदा होगा। ट्यूसडे को हनुमान जी का किसी भी तरह से आप उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या जिस भी धर्म के हों आप अपने धार्मिक स्थल में जाएंगे, वहाँ कुछ समय दान दें, सेवा करें, धन से सेवा करें, समय से सेवा करें, लेकिन करें तो आपको फायदा मिलेगा। ट्यूसडे को आप मदिरा का सेवन ना करें, बिल्कुल सात्विक रहें उस दिन, किसी भी तरह का स्मोक ना करें, किसी तरह का नशा ना करें, तो आपको बहुत बहुत फायदा पहुंचेगा। नॉन वेज का सेवन ट्यूसडे को तो बिल्कुल ना करें। नॉन वेज जितना कम प्रयोग करेंगे उतना आपको फायदा पहुंचेगा। आप बहुत हिम्मती होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, और कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती। यदि आप में इन सब बातों की कमी है तो आप लाल रंग का प्रयोग जरूर करें। अपना ड्रेस में लाल रंग का इनपुट करें, लाल रंग के जितना ज़्यादा हो आप प्रयोग करें तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत आएगी, और दूर तक सोचने की क्षमता बढ़ेगी, दूरदर्शी बनेंगे आप। तो आपको लाल रंग का सहारा लेना है, और यदि ये सब बातें आप में भरपूर है तो कम से कम लाल रंग का प्रयोग करेंगे आप, नहीं तो वो निगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी एक और ख़ास बात है कि आपका फेस हमेशा स्माइलिंग रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, और आसपास के वातावरण में उत्साह भरते हैं। पास आपके आसपास जो लोग हैं उनमें एक तरह का आपकी स्माइलिंग फेस एनर्जी लाती है, और वो भी उत्साहपूर्वक आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये खास बात होती है। आसपास के वातावरण में आप अपने स्माइलिंग लुक से, स्माइलिंग फेस से आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। किसी का रौब आप सहन नहीं कर सकते। कोई आपसे रौब में बात करता है तो आपको प्रति उत्तर देने में कोई समय नहीं लगेगा, रिटॉर्ट आप तुरंत दे देंगे, और सामने वाले को महसूस हो जाएगा कि ये बंदा हमसे नहीं डरेगा। ये आप में खास बात होती है। तो आपके लिए सूटेबल प्रोफेशन हो सकता है वो है आर्मी में जाना, चाहे वो आप कमीशन पोस्ट पे जाइए या नॉन कमीशन पोस्ट पे जाइए, क्योंकि पेट्रियोटिक भावना होती है तो उसके हिसाब से आपको कार्य करना होता है देश के लिए, समाज के लिए। तो आप आर्मी में जाना पसंद करते हैं, या आपके लिए सूटेबल करियर है। पुलिस में जाना पसंद करते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें यूनिफॉर्म पहना जाता है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में नर्स हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म है, डॉक्टर है यूनिफॉर्म है, पायलट ही हैं तो यूनिफॉर्म है। तो ऐसा कोई भी सर्विस जहाँ की यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, वो आपको शूट करेगा। इंजीनियर है, किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोफेशन शूट करेगा। टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप काम करते हैं तो वहाँ आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी।
किसी तरह के आप रिसर्चर हैं तो वो आपके लिए अच्छा प्रोफेशन है। सर्जन है, मेडिकल फील्ड में है, वो आपके लिए अच्छा प्रोफेशन है, वो अच्छा प्रोफेशन है। रिसर्च आप मेडिसिन में करते हैं या केमिस्ट्री के फील्ड में करते हैं तो वो भी आपको बहुत सूट करेगा। लीगल कंसल्टेंट हैं तो वो आपके लिए सही प्रोफेशन है। लॉयर हैं तो सही प्रोफेशन है। किसी तरह का स्कॉलर हैं, फिलोसफर्स हैं तो ये बहुत ही सुटेबल प्रोफेशन है, क्योंकि फिलोसफर के रूप में, स्कॉलर के रूप में आप डीपली किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं और बल्कि हर चीज को एनालाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल प्रोफेशन हो गया वो। एडवाइजर हैं या फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बिजनेस है आपका उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, मशीनरी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, उस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वो आपको शूट करेगा। आर्किटेक्ट हैं तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं आप। सिरामिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप कोई प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल आप हो सकते हैं, चाहे वो आप इंडस्ट्री से जुड़े या उस प्रोफेशन से जुड़े, सिरामिक इंजीनियर हो तो आपको बहुत शूट करेगा वो। मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम हो वो आपको शूट करेगा। फायर आर्म से रिलेटेड कोई काम हो वो आपको शूट करेगा। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए आपका कोई काम धंधा हो या वहाँ सर्विस करते हो वो आपको शूट करेगा। अब जो पॉसिबल डिजीजेज आपको हो सकते हैं वो क्या है कि आपने अपने खान पान में कोई गलती की तो उसका आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के रूप में। तो आप तुरंत आप में डेवलप हो जाता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जब आपने खान पान पे नियंत्रण नहीं किया। हमेशा आप चिली कम से कम यूज करें, स्पाइसी फूड हैबिट्स को अवॉइड करें, नहीं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तुरंत आएगी। स्टमक डिजीज आपको होने की पूरी संभावना रहती है, इंजरी होने की पूरी संभावना रहती है ड्यू टू फायर या एक्सीडेंट। स्किन डिजीज होने की प्रबल संभावना होती है, ब्लड क्लॉट्स के रूप में प्रॉब्लम आ सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड इम्प्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, सर्जरी की पूरी संभावना होती है और अल्सर किसी तरह का डेवलप हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, आप फूड हैबिट्स को सात्विक रखें, अल्कोहल से बचें, नॉनवेज ज़्यादा खाने की हैबिट से बचें और योगा, मेडिटेशन, इन सब बातों से जरूर जुड़े रहें तो आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा बनी रहेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको अपने जीवन में कोई समस्या है और उसका पर्सनल कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।